सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक अध्याय को देखेंगे और जो इसमें बताया गया है उसका अध्ययन करेंगे। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। संस्करणम संवारना, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्नम अकुर्वन, अकुर्वन अर्थात किया या किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों विचारों को प्रदर्शित किया, वो सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव, संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मत को मानने वाले, विविधई नाम, विभिन्न नामों से एकमेव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। विभिन्न मतावलंबी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्यैव परमात्मना सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, इत्यपि भी, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानाम, अतः सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, ये हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। फिर से देख लो, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया, आदर्शन प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा, सृष्टा अर्थात रचयिता, संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मत को मानने वाले, विविधई नाम, विभिन्न नामों से एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मत को मानने वाले लोग विविध नामों से एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। राम, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव, एक ही परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। कौन कौन से नाम? अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरा जना गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को हम गुरु के रूप में भी मानते हैं। जिस ईश्वर के इतने सारे नाम हैं, जिनको कोई कृष्ण कहता है, कोई करीम कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, उस ईश्वर को हम गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगमस्थली, भारतीय संस्कृति अनेक सभी मतावलंबियों की संगमस्थली है। मतलब जो भारतीय संस्कृति है वो सभी मतों के मिलने का स्थान है, संगमस्थली है। काले काले समय समय पर विविधा विचारा, विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता, समाविष्ट होते रहे। काले काले अर्थात समय समय पर, विविध अर्थात विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाविष्ट होते रहे। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति समाज की ही संस्कृति, समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकास है, जिसके विकास में विविधा नाम जाति नाम, विभिन्न जातियों और संप्रदायों का विश्वासानाम च, विश्वास और योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई पड़ता है।
अतएव अस्माकं भारतीयानाम, अतः हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता, एक ही राष्ट्रीयता है। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातर, जैसे भाई, परस्परम मिलित्वा, परस्पर मिलकर, सहयोग सौहार्देन च, सहयोग और प्रेम से, परिवार से उन्नति कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं, तथा वैसे ही अस्माभिः, हमें, अपि भी, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और प्रेम से, राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। जैसे भाई परस्पर मिलकर प्रेम और सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे हमें भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि हम सब क्या हैं, भारत माँ की संतान है, भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। वही यहाँ पे कहा गया, एक बार फिर से आप देख लो कि भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति सभी मत को मानने वालों की संगम स्थली है, मिलन स्थान है। काले काले समय समय पर विविधा विचारा, विभिन्न विचार भारतीय संस्कृतों समावित, भारतीय संस्कृति में समाविष्ट होते रहे। समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाविष्ट होते रहे, समाहित होते रहे। ऐसा संस्कृति समाज की संस्कृति, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकासे, जिसके विकास में विविधा नाम जातिनां, विभिन्न जातियों और संप्रदायों का विश्वासनम च योगदानम दृश्यते, विश्वास और योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम, अतः हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि, हम सभी, एकस्य संस्कृते उपासका, एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातर, जैसे भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अब देखो, इन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, समन्वयात्मक संस्कृति है। मतलब जो कुछ अच्छा होता है इसमें ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का विकसित रूप है, वो किसी एक की ही क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं है, एक ही के कार्यों का परिणाम नहीं है, एक ही प्रयासों का परिणाम नहीं है। इसमें विभिन्न जातियों के संप्रदायों का विश्वास और योगदान भी है। किसी अकेले से ही इसका निर्माण नहीं हुआ है। जो भारतीय संस्कृति हमारी विकसित हुई है, पल्वित और पुष्ट हुई है, इसमें सभी जातियों के संप्रदायों का विश्वास और योगदान इसमें समाविष्ट है। और हम सभी क्या हैं, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही संस्कृति को मानने वाले हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। और भाई जैसे क्या करते हैं, परस्पर मिलकर राष्ट्र की उन्नति करते हैं, परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा से गतिशील रही है। मानव जीवन संस्कर्तुं, मानव जीवन को संवारने के लिए ऐसा इसने यथा समयम, समय समय पर नवाम नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति प्राप्त की। अस्माकं संस्कृति सदा से गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुं, मानव जीवन को संवारने के लिए इसने समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार किया, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति प्राप्त की। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पे हठधर्मिता नहीं है, किसी प्रकार का हठ नहीं है। यत युक्तम, जो उचित है और कल्याणकारी है, तदर्थ सहर्षम गृहीतम, वह यहाँ सहर्ष स्वीकार होता है। जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करा जाता है। एतस्य गतिशीलता रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु, मानव जीवन के सर्वदा रहने वाले मूल्यों, यथा जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों की उदारता, आचार्य दृढ़ता, और आचारों की दृढ़ता में समाया हुआ है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है।
ठीक है। तो हमारी संस्कृति क्या है, वो गतिशील रही है। जो कुछ नया होता है उसे स्वीकार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पारंपरिक विचारधाराओं को ही लेकर वो आगे बढ़ती है। अगर उनमें परिवर्तन अपेक्षित होता है और कुछ ऐसा नया आता है जिसको स्वीकार करके हम अपना विकास कर सकते हैं, नवीन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति उसे क्या करती है, सहर्ष अंगीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, जिससे हमारा विकास हो और हमारे जीवन में आगे बढ़े और हर लक्ष्य को हासिल करें। आप एक बार फिर से इसका अर्थ देख लो कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा से गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए इसने समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया और नवीन शक्ति प्राप्त की। नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया, नवीन शक्ति प्राप्त की। ये अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हट नहीं है, हट धर्मिता नहीं है। यत युक्ति युक्तम, जो उचित है, कल्याणकारी है, तदर्थ सहर्षम गृहीतम, वह यहाँ सहर्ष स्वीकार होता है। एतस्य गतिशीलता रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सर्वदा रहने वाले मूल्यों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों की उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखें। जिजीविषा शतम, शतम मतलब 100। कुर्वन्नेह कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। इति अस्या उद्घोष है, यह इसका उद्घोष है, उद्घोषणा है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फल, उसके पश्चात फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम, इस समय जबकि हम राष्ट्र से नवनिर्माणे संलग्न, राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतरम कर्म करणम, तो निरंतर कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। इदानीम यदा वयम, इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निज से श्रम से फल भोग्यम, अपने श्रम का, अपने परिश्रम के फल का उपभोग करो। और अन्य से श्रम से शोषणम सर्वथा वर्जिनम, और दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जित है। यदि वयम विपरीत आचराम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तब हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीय, हम तभी यथार्थ भारतीय हैं। यदा अस्माकं, जब हमारे आचारों विचारों में अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत, हमारी संस्कृति दिखाई पड़ती है। अभिलाषाम, हम चाहते हैं कि यत विश्वम अभ्युदय, विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का येषा दिव्य संदेश है, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरित, सभी लोगों में फैले। फिर से आप देख लो, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्मणि जिजीविषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। इति अस्या उद्घोष है, यह इसका उद्घोष है। ऐसा नहीं कि आलस से करो और जीने की इच्छा रखो। पूर्व कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, पहले कर्म उसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृति नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। पहले कर्म उसके पश्चात फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम, इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तो निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निज से श्रम से फल भोग्यम, अपने श्रम के फल का उपभोग करो। अन्य से श्रम से शोषणम सर्वथा वर्जिनम, दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा, हर प्रकार से अनुचित है या वर्जित है। यदि वयम विपरीत आचरामा, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तब हम वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासक, तब हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीय, हम तभी वास्तविक भारतीय हैं जब हमारे आचारों विचारों में हमारी संस्कृति परिलक्षित हो, हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषाम वयम, हम चाहते हैं कि विश्व से अभ्युदय, संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सभी लोगों में फैले। फिर से आप देखो, एक बार वही आ गया, ठीक है। भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश सर्वत्र फैले। और दिव्य संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो। सबका कल्याण देखे, कोई दुख का भागी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया। अभी देखिए आगे आ रहा है आप में कि
हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश सर्वत्र फैले। आगे दिया हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण देखें, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो।